डीजी स्किल्स के इन कोर्सेज के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता आप डिजिटल स्किल्स तो सीख रहे हैं और आगे चल के आपने डिजिटल स्किल्स को यूज़ भी करना है और फिर यूज़ करके आप फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमाना शुरू करेंगे और फिर आपके दोस्त भी बनेंगे जो फेलो फ्रीलांसर्स होंगे और फिर अक्सर बैठ के ये बात हुआ करेगी कि यार मेरा क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। ज़्यादातर फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटियर्स ये बात करते हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी स्कोर है क्या, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, एड रैंक किसको कहते हैं और वो 3 मिस्टेक्स जो टॉप पे हैं जिसकी वजह से क्वालिटी स्कोर हमेशा आपका गिर रहा होता है। तो देखिए सबसे पहले ज़रा नज़र डालते हैं कि क्वालिटी स्कोर गूगल की ज़बान में किस चीज़ को कहा जाता है। गूगल क्वालिटी स्कोर को कहता है कि रेटिंग मेड बाय गूगल टू इंडिकेट परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ योर एड्स। यानी कि ये वो रेटिंग है कि जो गूगल आपकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए और क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करता है। याद है मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर पता नहीं लाखों हज़ारों कंपनीज हैं कि जो और भी पैसे दे रही हैं गूगल को कि हमारी एड यूज़र तक पहुंचाओ। तो गूगल सारों की एड्स तो पहुंचा नहीं सकता, पैसे तो लेने हैं भाई, लेकिन एड्स नहीं सारों की दिखानी। तो फिर कैसे डिसाइड करता है कि किसकी एड पहले पेज पे आए, किसकी दूसरे पे आए, किसकी 15वें पेज पे आए? ये सारे का सारा डिसाइड हो रहा होता है क्वालिटी स्कोर की बेस के ऊपर। अब इसे ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्वालिटी स्कोर के कौन कौन से 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो कीवर्ड एंड एड रेलेवेंसी है। अब आपने उसमें लिखा एग्जाम्पल के अंदर कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग या बेस्ट मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड आपने दे दिया गूगल को, लेकिन जो एक्चुअल आपकी ऐड है उसमें शायद मार्केटिंग का कोई नाम है ही नहीं या वो कोर्स है ही नहीं मार्केटिंग का, वो जेनेरिक मार्केटिंग की डेफिनेशंस आपने दी हुई हैं। तो रेलेवेंसी नहीं है कीवर्ड की और ऐड की आपस के अंदर। तो हमेशा जो क्वालिटी स्कोर डिसाइड हो रहा होता है वो हो रहा होता है कि गूगल देखता है जो आपने कीवर्ड्स दिए और जो आपकी ऐड है वो कितनी रेलेवेंट है, एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं। दूसरा कंपोनेंट है क्वालिटी स्कोर को कैलकुलेट करने का जो गूगल यूज़ करता है वो है लैंडिंग पेज रेलेवेंसी एंड क्वालिटी। कीवर्ड की रेलेवेंसी और ऐड की रेलेवेंसी तो हो गई, अब बात आती है लैंडिंग पेज की रेलेवेंसी और क्वालिटी। यानी कि जब कोई यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट पे जाता है, उस वेबसाइट की क्वालिटी क्या है और वो कितनी रेलेवेंट है आपकी उस ऐड के साथ जो आपने गूगल को दी थी और गूगल ने यूज़र को दिखाई। अब ये गूगल को कैसे वैसे पता लग रहा होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी रेलेवेंसी क्या है या क्वालिटी कैसी है? भाई मैंने तो बना दी, गूगल को कहाँ पता लगेगा? गूगल ने अपने बॉट्स छोड़े होते हैं इंटरनेट के ऊपर। बॉट्स होते हैं ऑटोमेटिक रोबोट्स जो आपके और मेरी तरह के हैं और वो घूम रहे होते हैं सारा दिन इंटरनेट के ऊपर और रीड कर रहे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को, उनके कीवर्ड्स को और वर्ड्स को, जिसके थ्रू एसईओ भी हो रहा होता है, जिसके थ्रू ये भी डिसाइड हो रहा होता है कि क्वालिटी स्कोर क्या देना है और इसके थ्रू ये इंडेक्सिंग भी हो रही होती है कि जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में भी अपीयर हो रही होती है। वो सब का सब बॉट्स के थ्रू हो रहा होता है। तो बॉट्स आते हैं आके गूगल को बताते हैं कि भाई हम गए थे इस वेबसाइट के जो एड दी हुई थी उसके ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट के ऊपर, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और उसकी रेलेवेंसी भी अच्छी नहीं थी। अब क्वालिटी किन चीज़ों पे डिसाइड होती है, जाइए जाके ज़रा गूगल के ऊपर सर्च करें और देखें कि हाउ क्वालिटी ऑफ ए वेबसाइट इज़ बीइंग जज्ड। काफ़ी टेक्निकल टर्म्स भी उसमें आपको मिलेंगी। अगर आप कोई जो आगे चल के हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे भी, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम विक्स है, प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करें तो उसमें आपको आसान तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस क्वालिटी बढ़ाने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप मैनुअली अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपको अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जिन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है उसको सर्च कीजिए और उन फैक्टर्स को ज़हन में रखें। अगला पॉइंट है जो क्वालिटी स्कोर को असेस करने के लिए होता है वो होता है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एड्स। गूगल देखता है कि जो पुरानी आपकी एड्स थी उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, परफॉर्मेंस क्या होती है, कितने लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया या कितने लोगों ने उसको देखा और कन्वर्जन रेट क्या है। 1000 लोगों ने देखा, उनमें से कितने लोगों ने आपकी ऐड को क्लिक किया, ये होती है परफॉर्मेंस ऑफ द ऐड। तो पिछली परफॉर्मेंस क्या थी उसकी बेस पे भी क्वालिटी स्कोर जो है वो आपका डिसाइड हो रहा होता है। और लास्ट के अंदर क्लिक थ्रू रेट, अगेन जो मैंने अभी बात की, परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द क्लिकिंग एंड क्लिक थ्रू रेट इज बेसिकली द रेट के कितने लोग आपकी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं आपकी ऐड को देखने के बाद। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर क्वालिटी स्कोर जो है वो आपका डिपेंड कर रहा होता है और गूगल उसको कैलकुलेट कर रहा होता है। लेकिन क्वालिटी स्कोर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों?
एक तो होगा कि जी इसको यूज़ करके गूगल आपकी ऐड दिखाता है जेनेरिक सी चीज़, नहीं, इसके अलावा एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐड रैंक का लफ्ज़ आप अक्सर सुनेंगे। ये वो रैंकिंग है कि जो गूगल यूज़ करता है आपकी ऐड दिखाने के लिए। अगर आप गूगल पे टाइप करें बेस्ट होटल्स इन लाहौर, तो आप देखेंगे कि टॉप के ऊपर आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही हैं। नीचे तो वेबसाइट्स हैं, लेकिन टॉप पे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं। उनमें से कोई पहली है, कोई दूसरी है, कोई तीसरी है, कोई चौथी है, और कुछ है ही नहीं वहाँ, कुछ शायद दूसरे पेज पे अपीयर हो रही होंगी। ये सारे का सारा ऐड रैंक के थ्रू हो रहा होता है। क्वालिटी स्कोर बना, क्वालिटी स्कोर के ऊपर गूगल ने डिसाइड किया कि मुझे पहली नंबर के ऊपर ये वाली ऐड दिखानी है, दूसरे पे ये दिखानी है, तीसरे पे ये दिखानी है। क्यों भाई? मैं भी तो पैसे दे रहा हूँ उसी कंपनी की तरह जिस तरह वो दूसरी कंपनी पैसे दे रही है, और हो सकता है मैंने शायद ज़्यादा पैसे दिए हैं उस कंपनी के मुकाबले में, लेकिन उनकी ऐड तुम दिखा रहे हो, मेरी नहीं दिखा रहे। ये क्या अनफेयर नहीं है? ये क्या खुला तजाद नहीं है? उसकी वजह यह है कि क्वालिटी स्कोर ने गूगल को बताया कि इनकी ऐड पे जब क्लिक करो तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहाँ होटल की इंफॉर्मेशन कुछ क्लियर या क्लैरिटी से नज़र नहीं आ रही, जो क्वालिटी भी आपकी वेबसाइट की गिरा रही है और जो रेलेवेंट भी नहीं है आपकी ऐड के साथ। इसकी वजह से इनकी ऐड बेशक ही ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, इनकी ऐड दिखाने के बजाय उस कंपनी की ऐड दिखाओ कि जिसकी रेलेवेंसी वेबसाइट की और लैंडिंग पेज की ज़्यादा है और क्वालिटी कंटेंट भी उसके ऊपर अवेलेबल है। नंबर 2, ऐड रैंक की वजह से आप पैसे भी ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, ये भी जहन में रखें। आप पैसे ज़्यादा पे कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा होता क्योंकि आपका रैंक अच्छा नहीं है। तो दोबारा घूम घुमा के बाद आगे क्वालिटी स्कोर के ऊपर। तो फिर दोस्तों क्वालिटी स्कोर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लगी? नंबर 1, ये आपके ऐड रैंक को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपका ऐड रैंक अच्छा होगा तो नंबर 2 पॉइंट, आपके पैसे बचेंगे। यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज योर ऐड रैंक इज़ गुड। कम कीमत में आपकी ऐड ज़्यादा लोगों तक पहुंची और ज़्यादा लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, बेटर एड पोजीशन। इफ़ योर ऐड रैंक इज़ गुड, योर पोजीशन ऑफ द एड्स आर ऑल्सो वेरी गुड। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा वो 3 कॉमन मिस्टेक्स कि जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और क्वालिटी स्कोर अपना ख़राब कर लेते हैं और पैसे खर्च खर्च कर करके अपने बजट को सारे को रन आउट कर देते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक जो बड़ी कॉमन है वो है बैड कीवर्ड्स मैच टाइप। जब आप गूगल को कीवर्ड्स दे रहे होते हैं तो वो अल्फाजों की शक्ल में देते हैं आप, और अल्फाजों के अंदर जुमले भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं। अब आपने जुमला दे दिया और वो कीवर्ड डायरेक्टली मैच नहीं करता लोगों के सर्च कीवर्ड्स के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड बैड कीवर्ड टाइप या बैड कीवर्ड सर्च टाइप। तो आपने हमेशा जो कीवर्ड देने वो अच्छे कीवर्ड देने, और जो स्टेटमेंट या फ्रेज बना रहे हैं वो भी वेल रिसर्च और अच्छे सर्च करके आपने वो फ्रेजेस बनाने। दूसरा पॉइंट है पुअरली रिटन एड्स। आपने कीवर्ड्स बहुत अच्छे दे दिए लेकिन एड्स जो लिखी हुई है बड़ी बेकार किस्म की लिखी हुई हैं, दिल से नहीं लिखी हुई। तो अगर आपकी एड्स भी गलत या ख़राब तरीके से लिखी हुई, अट्रैक्टिव नहीं है, जो मैंने पहले एक सेशन में आपको सिखाया भी था आर्ट ऑफ राइटिंग एन ऐड का, तो फिर भी क्लिक नहीं होगा उसके ऊपर। वो आपका क्वालिटी स्कोर भी उसके ऊपर जाके जो है वहाँ वो गिर जाएगा, रेलेवेंट नहीं रहेगी तो वो क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा। तीसरी और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है नॉट यूजिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स वो होते हैं या वो अल्फाज होते हैं कि जिनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, कि ये वो अल्फाज हैं कि जिसके ऊपर अगर कोई सर्च आए भी तो मेरे जो कीवर्ड का फ्रेज है उसमें से वो एक्सक्लूड हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप एक टाइपिंग क्लास की ऐड बना रहे हैं, आप टाइपिंग सिखाते हैं लोगों को, तो आपने गूगल को कीवर्ड दिया कि जब भी कोई टाइपिंग क्लास लिखे तो मेरी एडवर्टाइजमेंट यार भाई उसको दिखा देना। अब उसमें जब किसी यूज़र ने फ्री टाइपिंग क्लास लिख के सर्च किया तो फिर भी आपकी ऐड जा रही है, लेकिन आपकी ऐड पे वो क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि आपकी ऐड कहती है टाइपिंग क्लास बट फ्री का लफ्ज़ वहाँ नहीं है। तो उसकी वजह से क्लिक थ्रू रेट आपकी ऐड का ख़राब होगा, क्लिक थ्रू ख़राब होगा, रेलेवेंसी ख़राब होगी, रेलेवेंसी ख़राब होगी तो क्वालिटी स्कोर ख़राब होगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब आपने टाइपिंग क्लास का कीवर्ड गूगल को बताया तो नेगेटिव के अंदर फ्री भी बताएं कि जब भी कोई फ्री टाइपिंग क्लास लिखे तो फ्री को एक्सक्लूड कर दो, और अगर वो फ्री टाइपिंग क्लास लिख रहा है तो हमारी ऐड उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपका क्वालिटी स्कोर भी हर्ट नहीं हो रहा और आप अपनी ऐड सिर्फ उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो एक्चुअली टाइपिंग क्लास हो सकता है पेड तरीके से देखना चाहते हो, जो आपके इवेंचुअली क्लिक थ्रू रेट को भी बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों इस सेशन को जहन में रखें और ये जो तमाम मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं और मिस्टेक्स बताई हैं, इसको आपने रिपीट नहीं करना। कभी भी जब भी आप ऐड बना रहे हैं इनको जहन में रखकर अपनी ऐड बनाएं। क्वालिटी स्कोर को हमेशा जहन में रखें, फोकस करें, और क्वालिटी स्कोर हमेशा आपकी ऐड का अच्छा होना चाहिए, तभी आप पैसे भी बचाएंगे और एक अच्छे डिजिटल मार्केटियर भी बन सकेंगे।